मैक्सवेल की इक्वेशन अगर हमें समझना है तो सबसे पहला इक्वेशन होता है गॉस लॉ। पहला इक्वेशन क्या होता है? गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ हमको पता है कि टोटल flux passing through any closed surface is equal to total charge present inside the closed surface divided by epsilon naught. So it is Maxwell's first equation. It is our Maxwell's first equation. Second equation की अगर हम बात करें तो वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. इट इज द मैग्नेटोस्टैटिक कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि अगर किसी क्लोज सरफेस से, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज कर्व बनाती है, तो किसी क्लोज सरफेस से अगर टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम काउंट करें, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को काउंट करें, तो वो जीरो होगा. मतलब कि अगर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड को किसी क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेट किया तो वो जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज कर्व बनाती है. किसी क्लोज सरफेस पे जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर होगी उतनी ही एग्जिट होगी, वो क्लोज कर्व बनाती है. तो ये जीरो होगा. इट इज मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन. ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन. सारे इक्वेशन को याद रखना कोई बड़ा टास्क नहीं है. पहला गॉस लॉ, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तीसरा हमारे पास में है फेराडेज लॉ. फेराडेज लॉ कि EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. EMF को हम लिखेंगे सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, EMF का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज को, एक यूनिटी चार्ज को किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने में कितना वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dl का इंटीग्रेशन ऑन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, यह थर्ड इक्वेशन है हमारे पास मैक्सवेल का. और अगर हम फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर होगा एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन. ओके, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन. एम्पियर ने क्या कहा था कि किसी क्लोज कर्व पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट. पर यहाँ पर मैक्सवेल ने उसे करेक्ट किया था, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज लाइन पर इंटीग्रेट करें इट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है. ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और IC मतलब कंडक्शन करंट. और डिस्प्लेसमेंट करंट को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट को लिख सकते हैं डी फाई ई बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस डिस कंडक्शन करंट IC. ओके, तो ये हमारे पास में मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन है जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करते हैं हम. तो हमारे पास मैक्सवेल की चार इक्वेशन है. इन चारों इक्वेशन को अगर हमें याद रखना है तो हमें मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और EMI के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा. पहला जो इक्वेशन है गॉस लॉ है. सेकंड इक्वेशन है मैग्नेटोस्टैटिक का, जिसमें हमको पता है किसी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो जीरो पास होता है. थर्ड इक्वेशन जो है फेराडेज लॉ है, किसी क्लोज पाथ पर, मतलब कि EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. और फोर्थ इक्वेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता है. ओके, यहाँ पर दोनों करंट हमको काउंट करना है. हमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी काउंट करना है और कंडक्शन करंट भी काउंट करना है. और जब इन इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं तो यहाँ पर कंडक्शन करंट मैक्सिमम टाइम हम जीरो पुट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम में कंडक्शन करंट फ्लो होता है. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो फ्री स्पेस की बात करेंगे. ओके, या किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे, वहाँ पर कंडक्शन करंट जीरो होता है. थैंक यू वेरी मच.